नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक राज्य, दो नेता, दो पार्टियां, दोनों अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता, फिर भी डरे हुए हैं। एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है, फिर भी डरे हुए हैं। दोनों को डर किससे है? दोनों को डर है उन दो व्यक्तियों से जो कॉमन है। मतलब सत्तारूढ़ दल का जो नेता है वो जिससे डरा हुआ है, उसी से विपक्ष का जो नेता है वो भी डरा हुआ है। अब कहते हैं कि राज्य रजवाड़ों के बारे में कि बहुत से लोगों ने तो वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया, कुछ लोगों ने थोड़ा देर से किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनकी सल्तनत चली गई, उनका राजपाट चला गया। और बात केवल साम्राज्य की, राज्य की नहीं है, बात ये आती है राजनीतिक दल के अंदर भी कि अगर हमारे किसी परिवार के व्यक्ति ने कुछ योगदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन उसका बड़ा है, तो वो हमारी संपत्ति हो गई। ये जो भाव है कि इस पर हमारा जो है स्वाभाविक और नैसर्गिक हक हो गया, ये जो भावना है ये आपको बड़ा कष्ट देती है। अब जब आप सुख में रहते हैं या कहें कि सत्ता में रहते हैं तब भी दुखी रहते हैं, और सत्ता से बाहर रहते हैं तो दुखी रहते ही हैं। तो आपको हर समय लगता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो आपसे ऊपर के पद पर हैं, वो दरअसल स्क्वैटर्स हैं। ये कब्जा करके, अनधिकृत कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं। तो इसलिए वो ये बात उनको लगातार सालती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान के जिन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ उसमें एक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के नेता है। दूसरी है वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, दोनों लोकप्रिय हैं, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं इससे पहले, और अशोक गहलोत तो अभी भी हैं। अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं, वो जादू दिखाते थे पहले, लेकिन राजनीति में उनका जादू चल नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने राज्य हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें से कोई भी इस तरह डरा हुआ होगा। जो अंदर से भी डरा हुआ है, बाहर से भी डरा हुआ है। लेकिन आज बात पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया बेटी हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया की, जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से, और लंबे समय तक क्या मतलब जीवन पर्यंत वो पार्टी से जुड़ी रही। और शुरुआती दिनों में जब पार्टी के पास कोई संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था, दूसरी लॉजिस्टिक्स की सबका सपोर्ट नहीं था, तब उन्होंने अपना सब कुछ लगाया पार्टी के लिए। वो चाहे गाड़ियां देने की बात हो, पैसे देने की बात हो, अपना निजी हेलीकॉप्टर देना हो पार्टी के लिए, हर तरह की, जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत पड़ी, जब भी पार्टी संकट में पड़ी तब उन्होंने मदद की। और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में आज भी उनका सम्मान है, आज भी उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन उनका था, उनके कंट्रीब्यूशन के कारण इसकी विरासत मिल जाएगी उनके परिवार के लोगों को, अगर ये सोचते हैं तो ये आज की राजनीति में, आज के युग में कहा जाएगा कि आप सच्चाई से मुँह चुराना चाहते हैं। तो वसुंधरा राजे को ये लगता है कि ये जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी और ये जो जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सब लोग हैं, ये दरअसल स्क्वैटर्स हैं। ये तो सब बनाया हुआ तो मेरी माँ का है, तो ये मेरी विरासत है, तो मुझे शीर्ष पर होना चाहिए। ये कैसे शीर्ष पर है? ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा? ये कैसे तय कर सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनूंगी या नहीं बनूंगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी या नहीं बनूंगी सरकार आने पर? ये सब बातें कैसे तय कर सकते हैं? कम से कम वो उनकी ये इच्छा तो ज़रूर है कि राजस्थान के बारे में वो सर्वे सर्वा हों, उनकी बात जो है वो अंतिम वाक्य होनी चाहिए राजस्थान के मामले में। लेकिन सवाल ये है कि विजय राजे सिंधिया का जो कंट्रीब्यूशन था उसका सम्मान पार्टी में है, कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, सबके मन में है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? इससे तय होगा कि आपकी हैसियत क्या होगी। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई राजसत्ता नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाएगा। और ये वंशानुगत राजनीति भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि जिसके पिता माता ने कुछ किया हो, लंबे समय रहे हों, स्वाभाविक रूप से वो उनका वारिस, राजनीतिक वारिस बनेगा, और वो पद जो उनको मिला था वही जो है उनके बच्चों को भी मिल जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी में होता है, तमाम रीजनल पार्टीज़ में होता है, बीजेपी में इस तरह से नहीं होता।
आज जितने लोग शीर्ष पर हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर लीजिए, जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई किसी का पिता बड़े पद पर रहा हो ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। सब नीचे से उठे हुए लोग हैं, संघर्ष करके आए हैं, कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं। उस पार्टी में ये मानसिकता लेकर आप कैसे चल सकती हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं कि क्योंकि आपकी माता का जो है, आपकी माता जी का कंट्रीब्यूशन था, इसलिए आपको जो है विशेष दर्जा मिलना चाहिए। तो ये जो एंटाइटलमेंट की फीलिंग है राजाओं महाराजाओं में, और ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशानुगत आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं, उनके नेताओं के मन में ये जो भाव रहता है कि ये हमारा स्वाभाविक हक है, ये हम ही को मिलना चाहिए, हम जो है राज करने के लिए पैदा हुए हैं, सत्ता पर हमारा स्वाभाविक और नैसर्गिक हक है। ये सोच बड़ा कष्ट देती है डेमोक्रेसी में। आज की डेमोक्रेसी में आप इस सोच के साथ उस समय तक तो चल सकते हैं जब आप लोकप्रिय हों, जब आपके नाम पर वोट मिलते हों। जब तक आपकी वोट दिलाने की क्षमता होती है, लोकतंत्र में आपकी पूछ होती है, आपकी ताकत होती है, आपकी उसी से पहचान होती है, इसी के कारण आपका सम्मान होता है। जिस दिन नेता में वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो जाती है, उस दिन नेता हाशिए पर चला जाता है। वो कितना बड़ा था कद में या कितना छोटा था, ये किस तरह का था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किस परिवार से आते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता ये देखकर वोट नहीं देती है। जनता देखती है कि आपकी नीयत क्या है। नीति तो देखती ही है, उसका तो उसको रोज़ अनुभव होता है, लेकिन उसके पीछे की आपकी नीयत भी देखती है। आपकी विश्वसनीयता कितनी है, आपकी साख कैसी है, आप सत्ता में रहते हैं तो व्यवहार कैसा होता है, सत्ता से बाहर रहते हैं तो व्यवहार कैसा होता है। सत्ता में आने के बाद अगर आपका अहंकार जाग जाता है, और यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता से बाहर होने के बावजूद उनका अहंकार कम होने का नाम ही नहीं लेता है, तो ऐसे लोगों के से जनता धीरे धीरे दूरी बनाती जाती है। गांधी परिवार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनकी वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की बड़ी नेता है। मुझे लगता है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद वो सबसे बड़ी नेता है, और वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर याद हो तो उन्हीं भैरव सिंह शेखावत को उनके आखिरी दिनों में उन्होंने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भैरव सिंह शेखावत जिन्होंने उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया वसुंधरा राजे सिंधिया को, हर तरह से प्रोटेक्ट किया। उनको एक समय आया जब वो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति रहने के बाद 5 साल राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद जो है वसुंधरा राजे को लगने लगा कि अब हम भैरव सिंह शेखावत से बड़े नेता हो गए। तो ये दिन सबके जीवन में आता है, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, ये जीवन का स्वाभाविक अंग है, कोई इससे बचता नहीं है। किसी का समय हमेशा अच्छा नहीं रहता, किसी का समय हमेशा खराब नहीं रहता है। तो ये बात अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया को समझ में नहीं आ रही है। पार्टी की ओर से उनको लगातार संकेत दिए जा रहे हैं। 2018 का चुनाव वसुंधरा राजे की वजह से हार गई बीजेपी के खिलाफ उस तरह का माहौल नहीं था जितना वसुंधरा राजे के खिलाफ था। उसके बाद से पार्टी उनसे डरी रहती है, वो पार्टी से डरी रहती है। पार्टी को डर रहता है कि अगर ये निकल गई, अलग पार्टी बना ली तो कितना नुकसान करेंगी। पार्टी लगातार उसका आकलन करती रहती है कि कितना इनकी नुकसान करने की क्षमता कितनी है। ये तो मालूम किसी भी कैडर वाली पार्टी में नेता निकलता है तो वो अपना कुछ नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में कितनी भी बड़ी नेता हो, उत्तर प्रदेश में एक समय कल्याण सिंह की जो हैसियत थी उससे बड़ी नेता नहीं है। उमा भारती की जो मध्य प्रदेश में हैसियत थी, जो लोकप्रियता थी, उससे बड़ी नेता नहीं है। दोनों का उदाहरण सामने है। तो इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी जो ये हैसियत, जो उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता या उनका जो जनाधार है, वो सब कैडर की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, उसकी वजह से है। अगर उनको ये गलतफहमी हो गई कि उनके नाम पर वोट पड़ेगा तो बड़े बड़े इस चक्कर में जो है वो हाशिए से बाहर चले गए। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी लगातार ये संकेत दे रही है
कि इस बार के विधानसभा चुनाव यानी 2023 में जो चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा। और वसुंधरा राजे को लग रहा है कि हमको घोषित किए बिना पार्टी का काम चल नहीं सकता, तो उनको डर है कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी घोषित न करे। पार्टी का डर धीरे धीरे, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा, कि निकल गया है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया अलग भी हो जाती है, उनको अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया जाता, पेश नहीं किया जाता और वो घर बैठ जाती हैं, तब भी वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगी। राजस्थान में माहौल ऐसा है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहें पॉलिटिकल उसमें और अर्थशास्त्र का टर्म यूज़ करें तो डिमिनिशिंग रिटर्न वाली नेता रह गई हैं। उनकी जो वक़्त है, उनकी जो हैसियत है, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ, वो लगातार घटती जा रही है। पार्टी के लिए जब समर्थन हो, पार्टी के लिए जब लोगों के मन में जो है उत्साह हो, तो फिर नेता का कद छोटा हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब नेता पार्टी से बड़ा होता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनके नाम पर अतिरिक्त वोट पड़ते हैं। जो भाजपा के वोट हैं वो तो पड़ते ही हैं, उसके अलावा पड़ते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की वो हैसियत राजस्थान में नहीं है। उनकी पालकी कार्यकर्ता उठाते हैं, इसलिए वो महारानी नज़र आती हैं। राजनीतिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। तो वसुंधरा राजे डरी हुई हैं कि उनको अलग थलग किया जा रहा है। पहले अमित शाह गए थे, तब उन्होंने ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष गए तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, उन्होंने कहा किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। लेकिन मैं अंतिम रूप से ये नहीं कह सकता कि पार्टी ने ये फैसला ले लिया है। ये भी संभव है, जो पार्टियों में होता है, कि वाटर टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि वसुंधरा किस तरह से रिएक्ट करती है, उसका असर कितना होता है, उससे नुकसान हो सकता है क्या, या नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है या कम है। ये सब देखने के लिए भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इसलिए अंतिम फैसला मुझे लगता है वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद होगा शायद। उससे पहले होने की उम्मीद कम है। औपचारिक घोषणा जो है उसके बाद ही होगी। तो इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया डरी हुई हैं। अभी तक वो डराने की कोशिश कर रही थी, तो पार्टी के मन से तो डर निकल गया है, अब उनके मन में डर बैठ गया है। अब बात करते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत एक बड़ी विचित्र स्थिति में, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, तब उनके सामने ऐसा कोई डर नहीं था। आलाकमान का पूरा समर्थन था। अब उनको डर लगता है कि आलाकमान का समर्थन कब विड्रॉ हो जाएगा पता नहीं। सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, क्या कर देंगे, ये पता नहीं। लेकिन वो डराते रहते हैं अपनी पार्टी को, अपने विधायकों को, सचिन पायलट के गतिविधियों को लेकर, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। जब उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, जब उनकी स्थिति खराब होती है, जब उनकी सरकार की आलोचना होने लगती है, जब किसी बड़ी घटना में उनकी सरकार की किरकिरी होती है, जैसे अभी करौली के मामले में हो रहा है, तो वो समस्या से निपटने की बजाय, उसका सामना करने की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय, स्थिति को ठीक करने की बजाय सीधे हमलावर हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर, कि अमित शाह जो है वो मेरी सरकार गिराना चाहते हैं, हर विधायक के लिए इतना पैसा देने का ऑफ़र कर रहे हैं। ये उनकी हवाई बातें लगातार चलती रहती हैं। आप देखिए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जब उनके ऊपर संकट आता है, तो या तो वो उसका ठीकरा फोड़ते हैं सचिन पायलट पर या फिर गृह मंत्री अमित शाह पर। उनको सचिन पायलट का जितना डर है, उससे कई गुना ज़्यादा अमित शाह का डर है, और डर जितना है उससे ज़्यादा वो दिखाते हैं। उनको लगता है कि ये डर दिखाने से एक तो विधायक साथ आ जाएंगे, दूसरा पार्टी आलाकमान डर जाएगा कि इस समय परिवर्तन करोगे तो हो सकता है सरकार गिर जाए। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर रहते हैं। वही भेड़िया आया वाला मामला है कि अगर हमको डिस्टर्ब किया, हमको कमज़ोर किया, तो देखिए अमित शाह इंतज़ार कर रहे हैं सरकार गिराने का। अब मुझे लगता नहीं कि जितना समय बचा है, जो परिस्थिति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अशोक गहलोत सरकार को गिराया जाए।
अब अपने से गिर जाए अलग बात है, गिराने का प्रयास करेगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस समय राजस्थान में है उसको अब पार्टी को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों नेताओं की बात करें तो ये जो है अभी तक अपनी पार्टियों को डरा रहे थे, अब डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? अपनी पार्टी से ही नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी से डरी हुई हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी हाईकमान ने ये मान लिया है कि अब उनके राजनीतिक जीवन का एक तरह से पटाक्षेप होने वाला है। अगर वो केंद्रीय भूमिका में आना चाहें, केंद्र में आना चाहें, जो उनको संकेत दिया गया था 2018 के चुनाव के ठीक बाद, और उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था कि उनके लिए आगे का रास्ता इधर है, लेकिन वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती। छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, छुड़ाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया से राजस्थान छुड़ाएगी या उनके लिए छोड़ेगी? सवाल यही है। अशोक गहलोत का आगे कुछ नहीं होना है। वो इसी तरह से डरते डराते जो है उनका कार्यकाल हो सकता है पूरा हो जाए। हो सकता है सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाए। तो क्या होगा इन दोनों नेताओं के साथ, क्या होगा इन दोनों पार्टियों के साथ, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन दोनों पर नज़र ज़रूर रखिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।